सो हाय एंड वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट कैट में 99 परसेंटाइल भी जो है वो आपको गारंटी नहीं देता। इवन 99 परसेंटाइल तो हटा दो, 100 परसेंटाइल भी गारंटी नहीं देता दैट यू विल बी एबल टू कन्वर्ट आईएम्स, बिकॉज कॉलेजेस की जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है वो काफ़ी अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कॉम्पोजिट स्कोर की बेसिस पे बात करूँ, जहाँ पे आईएम शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं, उसमें आपका 10-12 ग्रेजुएशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी डाइवर्सिटी, आपका कैट का परसेंटाइल, एंड इसके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। एंड लेट मी जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट टू यू इन दिस ऑल्सो, आईएम्स जो हैं वो हर आईएम का अपना वेटेज होता है। कोई आईएम अकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा वेटेज देता है, कोई आईएम्स जो हैं वो कैट के परसेंटाइल को ज़्यादा वेटेज देते हैं, कुछ आईएम्स एकेडमिक डाइवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो एवरी individual IM has their own process in terms of shortlisting candidates. अब let's in case if I talk about किसी कॉलेज में academics को वेटेज दिया हुआ है, सो अगर आपका 10th में 90% से ऊपर है तो आप सेफ जोन में हो, राइट, बिकॉज आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। बट अगर आपका 10th में 80 से कम का परसेंटाइल है तो फिर आप थोड़े से डेंजर जोन में हो, बिकॉज आपके पॉइंट्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे, काफ़ी कम पॉइंट्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर मैं 12th में बात करूँ तो अगर आपके 90+% है 12th में तो आप सेफ जोन में हो, बिकॉज अगर उसमें उन्होंने 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं 10-12 को तो आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स मिलेंगे। बट अगर आपके 75 से कम है देन अगेन आप डेंजर जोन में हो, बिकॉज वहाँ पे आपको पॉइंट्स पूरे नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एकेडमिक्स में ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का स्कोर बना के एक टोटल कॉम्पोजिट स्कोर बनाया जाता है। जैसे आई गिव अ स्मॉल एग्जांपल, अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया, शी इज़ बेसिकली इनरोलिंग हरसेल्फ इन IIM इंदौर फॉर BBA + MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। एंड IIM इंदौर में BBA + MBA के लिए जो उनको टोटल स्कोर चाहिए वो नियर अबाउट आई गेस 325 का चाहिए, और उस बच्ची का 318 317 के आसपास का बन रहा है। दैट मीन्स उसका कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो सिंपल सी चीज़ है, वो कॉम्पोजिट स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर उन्होंने कैट के परसेंटाइल को एक वेटेज दे रखा है कि हमें 20% वेटेज है, एंड बहुत सारे आईएम्स की अगर आप वेबसाइट पे चेक करोगे तो दे हैव क्लियरली स्पेसिफाइड दैट हम 10th में इतने परसेंटेज पे इतने मार्क्स देंगे, 12th में इतने परसेंटेज पे इतने मार्क्स देंगे, एंड इवन दे हैव स्पेसिफाइड कि वर्क एक्सपीरियंस में भी अगर आपके पास अंडर 12 मंथ्स का है तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे, और उसके बेसिस पे फाइनल शॉर्टलिस्टिंग होती है। सो दैट इज समथिंग व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज आपने सुना होगा इंजीनियर्स का बोलबाला है व्हेन इट कम्स टू MBA, बिकॉज ज़्यादातर इंजीनियर्स इंजीनियरिंग करने के बाद डिसाइड करते हैं कि उनको MBA करना है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट कंपटीशन, स्पेशली अगर आप जनरल इंजीनियर मेल हो या जनरल इंजीनियर फीमेल हो, बहुत कंपटीशन है। ट्रस्ट मी, एक स्टूडेंट जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड है, हो सकता है विद 99 परसेंटाइल ही गॉट अ कॉल फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ कॉलेज, बट एक जनरल इंजीनियर मेल है एंड ही गॉट 99.9594 का परसेंटाइल, बट स्टिल हो सकता है उसको कॉल ना आए बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंजीनियर्स हैं तो 80% एंड अबव ग्रेजुएशन में ज़रूरी है, अगर आपको मैक्सिमम पॉइंट्स चाहिए व्हेन इट कम्स टू योर ग्रेजुएशन स्कोर। अगर आप नॉन इंजीनियर्स हैं तो 75% एंड अबव जो है वो ग्रेजुएशन में रिक्वायर्ड है टू हैव दैट स्कोर एंड स्टे कॉम्पिटिटिव। तो सिंपल सी चीज़ है, जो नॉन इंजीनियर्स बैकग्राउंड है उनको काफ़ी एडवांटेज मिलता है। कई सारे कॉलेजेस में इवन अगर आपका ग्रेजुएशन बहुत यूनिक स्ट्रीम में है तो भी आपको एडिशनल एडवांटेज मिलता है। आई विल गिव अ स्मॉल एग्जांपल दैट व्हेन इट कम्स टू IIM अहमदाबाद, व्हेन इट कम्स टू IIM बैंगलोर, व्हेन इट कम्स टू IIM कैलकाटा, दे नीड काफ़ी डाइवर्स काइंड ऑफ पीपल कि व्हेन यू आर डिस्कसिंग विद इन योर बैचमेट्स यू हैव क्वाइट अ डिफरेंट perspective, right? You have engineers, you have doctors, you have chartered accountants, you have company secretaries, you have lawyers, you have designers, you have architects, what not, right? So let's in case, Aman, you've done a very unique course like something in history or something in political science, so might be you'll get an edge कि भाई आपको जेंडर ग्रेजुएशन डाइवर्सिटी का भी कहीं ना कहीं पॉइंट मिलेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, फीमेल कैंडिडेट को बहुत सारे कॉलेजेस, ताकि वो ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स को अपने कॉलेजेस में
इनरोल करा सके, बिकॉज बहुत सारे अगर आप आइम्स में देखोगे तो जेंडर डाइवर्सिटी में फीमेल के परसेंटेज कम है, तो उसके लिए भी बहुत सारे मेजर IIMs में जेंडर डाइवर्सिटी का पॉइंट है जहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स को एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। और इसके अलावा नॉन इंजीनियर स्टूडेंट्स की स्ट्रीम के लिए भी एडिशनल पॉइंट्स रहता है। तो इन शॉर्ट एक पॉइंट था कि नीट का पेपर लीक हो जाता है एंड और भी पेपर्स लीक हो जाते हैं, तो कैट का पेपर तो एक ही बार लीक हुआ है या लीक नहीं होता, तो सिंपल सी चीज़ है, कैट का पेपर लीक होने का फ़ायदा क्या होगा? तुम 100% भी स्कोर कर लोगे, फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि तुम अहमदाबाद चले जाओगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज कॉलेजेस। तो सिंपल सी चीज़ है, इफ़ यू आर इन योर इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन, please work on your academics, build your profile, do something which is very impactful, focus on your CAT percentile as well, then only you'll be able to make it to all those colleges out there, right? Because profile matters a lot. मैंने recently मेरे channel पे एक student है, his name is Adarsh or might be something, तो he converted IIM Bangalore with some 98 point some percentile because he wrote a book and his profile was exceptional. So sometime this is also समथिंग विच हैपन्स कि अगर आपकी प्रोफाइल एक्सेप्शनल है, बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो विद अ लेसर परसेंटाइल ऑल्सो यू गेट अ कॉल एंड यू माइट कन्वर्ट ऑल दोज ड्रीम कॉलेजेस व्हाट यू आर एस्पायरिंग फॉर, राइट? So that's all about this episode. I hope you find this video quite informative. Let me know in the comment section below. Till then, like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.